नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल जीके मिलीनियर्स में। आइए हम शुरू करते हैं आज के एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि झारखंड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल से लेकर। इससे पहले हमने थ्योरी, झारखंड की सीमाओं से लेकर जो भी थ्योरी में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हमने देखा था। आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल जहाँ से बन सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को हम देखेंगे। सबसे पहला सवाल है आपका, झारखंड के किस जिले की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है? झारखंड के किस जिले की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है? तो ऑप्शन है खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, ए और बी दोनों। तो इसका दोस्तों सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी ए और बी दोनों। झारखंड की सीमाओं का अगर बात किया जाए तो खूंटी और लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो कि किसी अन्य राज्यों से अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल कहता है कि झारखंड के कितने जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? झारखंड के कितने जिलों की सीमा दो राज्यों से लगती है, यानी कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा एक या एक से अधिक राज्यों से लगता है? तो आंसर है 3, 4, 5, 6। तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6 जिले। कुल झारखंड के 6 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाली जिला कौन सी है? बिहार में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाली जिला कौन सी है? साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, ए एंड सी दोनों। तो इनमें से जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए एंड सी दोनों। साहिबगंज और दुमका दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बिहार एवं पश्चिम बंगाल से सीमा बनाने वाली जिला है, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों राज्यों से सीमा लगती है। अगला सवाल है, सरायकेला खरसावां की सीमा किस राज्य की सीमा लगती है? सरायकेला खरसावां की सीमा किस राज्य से सीमा लगती है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बी और सी दोनों। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्य हैं जिसकी सीमा सरायकेला खरसावां से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है? झारखंड के किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जिले की सीमा एक या अधिक जिलों से लग रहा है, तो उसमें से सबसे अधिक जिला किस जिले से सीमा साझा करता है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी रांची जिला, जो कि झारखंड के कुल 8 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड में कौन सी जिला है जो जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है, तो वो हो जाएगा आपका रांची, यानी डी, जो कि रांची अगर पूछा जाए तो कुल 8 जिलों से सीमा साझा करता है। वही गिरिडीह पूछा जाए तो ये 7 जिलों से, हजारीबाग पूछा जाए तो 6 जिलों से, और दुमका अगर पूछा जाए तो ये आपका 5 जिलों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिले या झारखंड के किस जिले की सीमा एक जिले और दो राज्यों से लगती है? यानी झारखंड के कौन सा ऐसा जिला है जिसका सीमा एक जिला से लगता है लेकिन उसकी सीमा दो राज्यों से लगती है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस अब हमें अक्सर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि एग्ज़ाम्स का जो लेवल आता जा रहा है वहाँ से निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन का अब लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आपको सिंपल क्वेश्चंस उतने आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिस अपेक्षा पहले पूछा जाता था। तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि झारखंड के किस जिले की सीमा केवल एक जिला और दो राज्यों से लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम की सीमा एक जिला जो कि आपका सरायकेला खरसावां है, और दो राज्य अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये दोनों राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल से सीमा इनमें से किस जिले की नहीं लगती है। तो यानी इनमें से बताना कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है। साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप सही आंसर, और जो भी आंसर दे रहे हैं वो आप कमेंट पे आंसर भी कर सकते हैं कि आपका 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं। टोटल क्वेश्चन हमने 20 लिए हैं और इसी तरह के सेशन ये आज का ऑब्जेक्टिव का ये पहला क्लास है झारखंड के, जो कि हम 20-20 क्वेश्चंस के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने छांट के लिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोड्डा। बता दें कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा साहिबगंज और दुमका दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा दोनों राज्यों से लगती है, बिहार और पश्चिम बंगाल से, जबकि गोड्डा का सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जिलों से, दोनों राज्यों से नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि झारखंड की सीमा कौन सी जिला छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाती है। झारखंड की कौन सी जिला छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा नहीं बनाता है। गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला। झारखंड की कौन सी जिला छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाती है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोहरदगा। जानते हैं कि गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, ये सभी, लातेहार, ये सभी 4 जिले हैं जो कि छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि लोहरदगा और खूंटी, हमने पिछले क्वेश्चंस पे हमने देखा था कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो कि किसी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, कहता है कि जिलों की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि किस जिले की सीमा कितने जिलों से सही लगता है, इनमें से आपको गलत कथन को छांटना है। तो रांची जिला जो कि 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कुछ ही देर पहले हमने चर्चा किया कि सबसे अधिक झारखंड में रांची जिला जो वो 8 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। दूसरा है बी, यानी गिरिडीह जो कि 7 जिलों से सीमा साझा करता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। लातेहार ये 6 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है, जबकि हजारीबाग आपका गलत है, क्योंकि ये 6 जिलों से सीमा साझा करता है, ना कि 5 जिलों से। तो ऑप्शन डी आपका गलत होगा। आगे चलते हैं, कहता है छत्तीसगढ़ से सटे जिलों का सही क्रम कौन सा है। इनमें से सही क्रम को छांटना है। गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, यानी आपको क्रम लेना है उत्तर से दक्षिण। दोस्तों जब आप इस तरह के सवाल हल करते हैं तो आपके पास एक मैप होना चाहिए, और मैप से आप आसानी से ये सवालों का आंसर ज़्यादा आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास मैप उपलब्ध है तो मैप आप अवश्य सामने रखें, और मैप से सारे सवाल को हल करने में ज़्यादा आसानी होगी। जब आप एक बार सही तरीके से हल कर लेते हैं उसके बाद आपको याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। तो चलिए बताइए इसका 10 का आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, तो इस पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गढ़वा, फिर है लातेहार, उसके बाद गुमला, उसके बाद सिमडेगा। यानी सबसे उत्तर में है गढ़वा, फिर उसके नीचे आता है लातेहार, फिर उसके नीचे गुमला, और सबसे नीचे आपका सिमडेगा। तो ये इसका सही क्रम होगा। तो यानी 10 का आंसर होगा आपका डी। अगला सवाल है कि उड़ीसा से सटे जिलों का सही क्रम आपको बताना है। उड़ीसा से सटे जितने भी जिले, हम जानते हैं कि उड़ीसा 4 जिलों से झारखंड के 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें से बताना कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो इनमें से आपको सही क्रम को छांटना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम, फिर है सरायकेला खरसावां, फिर है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद आता है आपका सिमडेगा। तो 11 का आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कहता है जिलों से लगने वाली सीमा राज्यों का कौन सा कथन गलत है।
तो इनमें से छांटना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला, बिहार यानी 10 जिलों से, पश्चिम बंगाल 10 जिलों से, छत्तीसगढ़ 5 जिलों से। तो ये आपका देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका सी, जो कि ये गलत होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ 5 जिलों से नहीं 4 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। उड़ीसा भी ये 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश आपका 1 जिलों से अपनी सीमा को साझा करता है। तो दोस्तों आप अगर कहीं यहाँ से देखें तो हम जानते हैं कि झारखंड कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, जिनमें से आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। इनमें से बिहार जो है वो 10 जिलों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल 10 जिलों से, छत्तीसगढ़ पाँच नहीं 4 जिलों से, और उड़ीसा 4 जिलों से, जबकि उत्तर प्रदेश 1 जिलों से। तो इसका सही आंसर जो होगा, यानी जो गलत कथन होगा इनमें से, वो होगा ऑप्शन सी। 12 का आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर सी। अगला सवाल है कि झारखंड के किस राज्य की सीमा गढ़वा से नहीं लगती है। बताना है कि आपको झारखंड के किस राज्य की सीमा गढ़वा से नहीं लगती है। झारखंड के किस राज्य की सीमा गढ़वा से नहीं लगती है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी उड़ीसा। उड़ीसा का सीमा जो है वो झारखंड के गढ़वा से नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि गढ़वा से सीमा लगता है, और एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। झारखंड के जिलों के क्रम में आपको उत्तर से दक्षिण में इसका सही क्रम बताना है। चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चतरा, फिर लातेहार, फिर लोहरदगा, गुमला, उसके बाद आएगा सिमडेगा। यानी उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है, कि झारखंड के जिलों में सही क्रम कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका इस क्वेश्चन को लाने का मेन मकसद था कि जब आपको इस तरह के क्रम वाइज सवाल आपको पूछा जाए तो इनमें से आपको 3 से 4 ऐसे सवाल आपको याद होने चाहिए। तो आप पहला याद रखिएगा पलामू, गुमला, लातेहार, सिमडेगा। फिर है चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। फिर है हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, और डी है आपका साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो है वो क्रम वाइज सेट किया गया है और ये सारे ऑप्शन सही होंगे। अगला सवाल है, देख सकते हैं ये सवाल आपको झारखंड एसआई में पूछा भी गया था कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ पे हम क्या होता है कि बहुत बार हम किलोमीटर या तो मीटर फिर में इस तरह से याद, किलोमीटर में हम याद रखते हैं, लेकिन जब इस तरह से सवाल हमको पूछा जाता है तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह के भी सवाल हमको क्या है कि कोई भी यूनिट में हमको बदलने के लिए आना चाहिए। तो पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 30,778। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से भी आप आंसर याद रख सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि हमने किलोमीटर में याद रखा और वहाँ पे इस तरह से पूछ दिया तो हम नहीं बना पाए। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ अवस्थित है। बहुत बार क्या होता है कि जिलों का हमको स्थान पूछ लिया जाता है कि किस कोने पे है या तो किस दिशा में है। झारखंड के उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, उत्तर पश्चिम या तो फिर दक्षिण पश्चिम। इस तरह से भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो इनमें से पूछा रहा है कि झारखंड का गोड्डा जिला कहाँ अवस्थित है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
यानी उत्तर पूर्व में। गोड्डा जिला हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड का सिमडेगा जिला कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है कि झारखंड का सिमडेगा जिला, तो हम जानते हैं कि सिमडेगा जिला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है और यह दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी दक्षिण पश्चिम में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पूर्वी सिंहभूम की सीमा किस एकमात्र जिले से लगी हुई है? हम जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जो कि एकमात्र केवल एक जिले से अपनी सीमा को साझा करता है। और इस तरह के सवाल भी अब हमसे पूछा जा सकता है। आने वाले समय में इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप पहले जब तैयारी करके रखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम सीमा जो है वो एकमात्र जिला सरायकेला खरसावां से लगता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा केवल एक जिले से लगा हुआ है, तो वो पूर्वी सिंहभूम होगा। और पूछा जाए कि किस जिले से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो हो जाएगा सरायकेला खरसावां। क्वेश्चन नंबर आपका है 20 और ये आज का अंतिम सवाल है कि झारखंड की सबसे उत्तरी सीमा किस जिले को छूती है? यानी झारखंड की सीमा जो है वो सबसे ऊपरी सीमा बोले या तो फिर सबसे उत्तरी सीमा बोले, तो वो आपका क्या होगा? तो इसका आप सही आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहिबगंज। हम जानते हैं कि झारखंड का सबसे उत्तरोत्तर सीमा जो है वो आपका हो जाएगा साहिबगंज। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा था झारखंड का T20 सवालों का क्रम था, जो कि 20 सवालों का हम एक संग्रह लेकर आए हुए हैं। और इस तरह के एक एक करके हम एक से एक सवालों का लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल होगा। और सारे सवाल को हम छांट कर लेकर आते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग होता है। तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से 20 सवालों का आप कितने आंसर सही दिए हैं। और इस तरह से आपको क्या होगा कि आंसर करने में पता चलेगा कि आखिर में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस जीके मिलियनेयर परिवार में जुड़ने के लिए। तो इसी तरह से अगर और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप सभी उसका आसानी से मदद हो सकेगा।